नर्मदे हर भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। भक्तों, आज का यह वीडियो केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि मां नर्मदा के जन्म, उनकी अलौकिक महिमा, उनके महान भक्तों, नर्मदा परिक्रमा के रहस्य और उन चमत्कारों का वर्णन है जिन्हें आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। आज हम जानेंगे कि मां नर्मदा का जन्म कैसे हुआ, क्यों उन्हें नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया, क्यों नर्मदा का हर कंकर शंकर है और क्यों कहा जाता है कि मां नर्मदा की परिक्रमा देवता भी करने की इच्छा रखते हैं। तो भक्तों, मन को शांत कीजिए, हृदय में श्रद्धा जगाइए और आइए इस पावन यात्रा को आरंभ करते हैं। नर्मदे हर, विश्व की समस्त नदियों में श्रेष्ठ, भगवान शिव की आनंदमयी पुत्री मां नर्मदा, वह जलधारा जो मात्र नदी नहीं, साक्षात चैतन्य शक्ति है। आज के इस विशेष अंक में हम केवल कथा नहीं सुनेंगे, बल्कि मां नर्मदा के उन रहस्यों को जानेंगे जो आधुनिक विज्ञान के लिए भी अबूझ पहेली हैं। हम जानेंगे उस कठिन और चमत्कारी नर्मदा परिक्रमा के बारे में, जिसे करने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। भक्तों, मां नर्मदा का जन्म अमरकंटक की पावन भूमि से हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे, तब उनके दिव्य पसीने से एक अलौकिक जलधारा प्रकट हुई और यही जलधारा मां नर्मदा के रूप में अवतरित हुई। इसी कारण मां नर्मदा को भगवान शिव की आनंदमयी पुत्री और चैतन्य शक्ति कहा गया है। अमरकंटक में जब सूर्योदय होता है और नर्मदा की धारा कलकल बहती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं शिव की चेतना धरती पर प्रवाहित हो रही हो। भक्तों, मां नर्मदा केवल एक नदी नहीं है, वह स्वयं मोक्षदायिनी माता हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने नर्मदा तट पर चरण रखे थे। यहीं आदि शंकराचार्य को उनके गुरु गोविंदपाद का दिव्य सान्निध्य प्राप्त हुआ। यह पावन भूमि महर्षि मार्कंडेय, कपिल मुनि और अगस्त्य ऋषि की तपोभूमि रही है। मां नर्मदा का हर घाट एक कथा कहता है। अमरकंटक, जहां से मां नर्मदा का प्राकट्य हुआ, जहां शिव और शक्ति एक ही चेतना बनकर प्रवाहित होते हैं। कपिलधारा, महर्षि कपिल की साधना स्थली, जहां नर्मदा की धारा ज्ञान और वैराग्य का संदेश देती है। भेड़ाघाट, संगमरमर की चट्टानों के बीच बहती नर्मदा, मानो शिव की जटाओं से निकली दिव्य धारा हो। त्रिपुरी, कलचुरी राजाओं की राजधानी, जहां इतिहास और अध्यात्म एक साथ जीवित हैं। नेमावर घाट, जहां भगवान सिद्धेश्वर महादेव विराजमान हैं, नर्मदा परिक्रमा का एक अत्यंत पुण्यदायी पड़ा। मंडलेश्वर, प्राचीन तीर्थ भूमि, जहां असंख्य संतों ने साधना की है। महेश्वर, महारानी अहिल्याबाई होलकर की कर्मभूमि, जहां नर्मदा तट पर धर्म और सेवा का अद्भुत संगम दिखाई देता है। ओंकारेश्वर, मां नर्मदा के मध्य द्वीप पर स्थित श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में अत्यंत पावन माना जाता है। फतेहगढ़, वह भूमि जहां अत्याचारी राजा ज्वाला सिंह का वध हुआ और धर्म की विजय की गूंज उठी। नर्मदापुरम, जहां नर्मदा की शांत धारा मन को स्थिरता और आत्मचिंतन प्रदान करती है। भक्तों, मां नर्मदा का दर्शन, स्नान और परिक्रमा तीनों ही जीवन को पवित्र कर देते हैं। नर्मदा केवल बहती नहीं है, वह मुक्त करती हैं। शास्त्रों में नर्मदा को सरिता वरा यानी नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। इसके पीछे के कारण आपको विस्मित कर देंगे। दर्शन मात्र से पुण्य, जहां गंगा में स्नान, यमुना में 7 दिन का आचमन और सरस्वती में 3 दिन का वास फल देता है, वहीं नर्मदा का तो केवल दर्शन ही मनुष्य को पवित्र कर देता है। गंगा का आगमन, कहते हैं, हर वर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को स्वयं मां गंगा नर्मदा में स्नान कर अपने पाप धोने आती हैं। इसीलिए नर्मदा तट पर दाह संस्कार के बाद गंगा जाने की आवश्यकता नहीं होती। अनोखा भूगोल, नर्मदा भारत की एकमात्र प्रमुख नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है।
अमरकंटक में यह जल के स्वाभाविक गुण के विपरीत नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती दिखाई देती है। भूकंपीय दरार विज्ञान भी मानता है कि नर्मदा पृथ्वी की एक गहरी दरार रिफ्ट वैली में बहती है, जिसे आदिकाल से हमारे ऋषियों ने पृथ्वी का मध्य भाग कहा है। विश्व की किसी भी नदी के पत्थर पूजे नहीं जाते, लेकिन नर्मदा का हर कंकड़ शंकर है। यहाँ से प्राप्त होने वाले बाणलिंग और नर्मदेश्वर शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वयं प्रतिष्ठित और जागृत माने जाते हैं। मां नर्मदा को शिव की इला नामक शक्ति कहा गया है, जो साधक को मोक्ष प्रदान करती है। नर्मदा विश्व की एकमात्र नदी है जिसकी विधिवत परिक्रमा की जाती है। यह यात्रा लगभग 1312 किलोमीटर लंबी है। समय शास्त्रीय विधान के अनुसार यह 3 वर्ष 3 माह और 13 दिनों में पूर्ण होती है, लेकिन भक्त इसे अपनी सामर्थ्य अनुसार 108 दिन या उससे भी कम में पूरा करते हैं। नियम परिक्रमावासी को हमेशा मया को अपनी दाहिनी ओर रखना होता है। नदी को पार करना वर्जित है। विश्वास माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी मां नर्मदा के तटों पर अदृश्य रूप में परिक्रमा कर रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल, शनि, राहु या केतु जैसे उग्र ग्रह कष्ट दे रहे हैं, तो नर्मदा स्नान अचूक उपाय है। काल सर्प दोष अमावस्या के दिन नर्मदा में चांदी के नागनागिन का विसर्जन करने से इस दोष से तत्काल मुक्ति मिलती है। असाध्य रोग कहा जाता है कि 3 वर्ष तक नियमित रविवार को नर्मदा स्नान करने से श्वेत कुष्ठ और चर्म रोग जैसे असाध्य कष्ट दूर हो जाते हैं। पितृ शांति नर्मदा को श्राद्ध जन्नी कहा गया है। यहाँ किया गया श्राद्ध अक्षय होता है, क्योंकि नर्मदा स्वयं पितरों की पुत्री मानी गई हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने यहाँ कुंभेश्वर तीर्थ की स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य को उनके गुरु गोविंदपाद इसी नर्मदा तट पर मिले थे। महर्षि मार्कंडेय, कपिल और अगस्त्य जैसे महान ऋषियों की यह तपोभूमि है। जबलपुर का त्रिपुरी तीर्थ तो ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना गया है। यदि आप परिक्रमा का संकल्प लेते हैं तो इन नियमों का पालन अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य और सादगी, साबुन, तेल या विलासिता की वस्तुओं का त्याग करें। केवल शुद्ध मिट्टी का उपयोग करें। भिक्षा का महत्व दान स्वीकार न करें, केवल श्रद्धा पूर्वक दिया गया भोजन ग्रहण करें। वाणी का संयम, व्यर्थ वाद विवाद और चुगली से बचें। नर्मदे हर का निरंतर जप करें। समापन परिक्रमा पूर्ण होने पर अमरकंटक या प्रस्थान स्थल पर महादेव का अभिषेक और माई की कड़ाही का भोग लगाकर कन्या पूजन अवश्य करें। मां नर्मदा केवल जल की धारा नहीं, वह हमारे अस्तित्व का आधार है। वह वैराग्य की अधिष्ठात्री है। जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी नर्मदा का आश्रय लेता है, मां उसे उन्नति के शिखर पर पहुंचा देती है। अगली बार जब आप नर्मदा तट पर जाएं, तो केवल पर्यटन के लिए नहीं, बल्कि उस असीम ऊर्जा को महसूस करने जाएं जो हजारों सालों से मानवता का कल्याण कर रही है। भक्तों, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मां नर्मदा की कृपा से आज की यह पावन यात्रा यहीं पूर्ण होती है। यदि इस वर्णन से आपके मन में श्रद्धा जगी हो, तो समझिए मां ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। हम शीघ्र ही आपसे अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, जहां किसी और पवित्र धाम, किसी और दिव्य तीर्थ और उसकी अलौकिक महिमा का वर्णन करेंगे। भक्तों, कमेंट में अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट करें और लिखें नर्मदे हर। साथ ही कमेंट में यह भी बताइए कि अगला वीडियो आप किस धाम या तीर्थ पर देखना पसंद करेंगे। इस भक्ति ज्ञान को अन्य भक्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पावन कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मां नर्मदा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। नर्मदे हर।